नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हम सफ़र में, एक सफ़र सफलता की ओर। चलिए हम अपने लेक्चर पे डिस्कस करते हैं। जो आज है एक्चुअली हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, और लेक्चर नंबर 4 किस चीज़ टॉपिक पे है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो बेसिकली हम लोग का अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है, तो वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन। तो हम लोग हैं जो आज से पहले 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं। जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था, यानी जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, जो लेक्चर मैंने कल आप लोग को बताया था, वो लेक्चर शायद पूरी तरह से अपलोड नहीं हो पाया आप लोग के लिए। वो लेक्चर है जो बीच में ही ब्रेक हो गया। वो कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3। मैं एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहा था, और उस क्वेश्चन को सोल्व करते 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 पूरा का पूरा वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाया आपका, मतलब कुछ पार्ट इसका छूट गया। तो उसको भी कवर करेंगे, उसके बाद फिर आगे के कंसेप्ट को भी आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन छूटा था वो कौन सा क्वेश्चन था, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए देखिए, तो हमारा वो क्वेश्चन था, वो क्या था मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन मेरा था f(x) इज इक्वल टू x है इफ x लेस देन 1 है, और फिर 5 है इफ x इज ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे एक जगह पे, ठीक है, चेक करना था कहाँ कहाँ पे, 0 पे, 1 पे और 2 पे। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लिए, कहाँ पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 0, 1 और 2 पे हम लोग को चेक करना था। चलिए इतना चीज़ हम लोग को क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया था। एक्चुअली हम लोग जो पुराना वीडियो था वो क्या किए थे, उसमें हम लोगों ने निकाला था, देखिए कहाँ तक मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ से डायरेक्टली। ये जो क्वेश्चन नंबर इतना है, इसमें हम लोग निकाले थे 1 के लिए निकाल लिए थे हम लोग यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 1 है क्वेश्चन में, इसलिए मैं फिर से आप लोगों को क्वेश्चन देखकर बता रहा हूँ, क्योंकि यदि सेम क्वेश्चन बनाता हूँ तो फिर सेम हमारा आंसर फिर से आने वाला है। यदि हम लोग सबसे पहले 1 पे चेक करने की कोशिश करें, वो ऐसा क्यों करेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि देखिए 1 से छोटा के लिए और 1 से बड़ा के लिए हम लोग को फंक्शन दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा तो जरूरी है कि हम इस फंक्शन को 1 पे चेक करें। तो सबसे पहले इस पे काम करते हैं, और ये चीज़ ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर रखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। तो यदि मैं 1 पे चेक करना चाहूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा उसके लिए, x यानी मेरा 1 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट उसके लिए आ जाएगा 5, फंक्शन उसके लिए आ जाएगा, क्या बोलते हैं, ए वाला इक्वल टू ऊपर वाले में है x यानी 1। क्या हुआ यहाँ से, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(x) बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से दिस फंक्शन इज दैट इज दिस इज डिसकंटिन्यूअस। ये मैं आप लोगों को जल्दी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर रखा है। और ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिखकर इतना डायरेक्टली मैं नहीं लिखता हूँ, मैं वहाँ पे लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, फिर राइट हैंड लिमिट वाले में 1 प्लस, फिर फंक्शन वाले में जो कांस्टेंट वैल्यू यानी 1 पे चेक करना होता है तो 1 लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग बस बता रहे हैं कि हमारा शॉर्ट फॉर्म है, इस तरह से बनेगा। इस तरह से हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इसको सोल्व कर लिए, इसलिए मैं यहाँ पे एक झलक आप लोग को बता दिया। अब फिर हम लोग को रियल में चेक कहाँ पे करना है, 0 पे और 2 पे। ऑलरेडी 0 पे हम लोग जब चेक कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, तो वहीं पे आधा जाने के बाद हमारा वीडियो कट गया था, यानी वहाँ के बाद अपलोड नहीं हो पाया था। चलिए तो यहाँ से हम लोग आज शुरू करेंगे, 0 पे चेक करेंगे, उसके बाद फिर 2 पे भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखते हैं, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, बोलिए 0 प्लस 0 माइनस या 0, क्या होने वाला है लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इतना दिन में, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये होता है 0 माइनस, इस साइड होता है 0 प्लस, यदि 0 यहाँ पे है तो, और इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। तो 0 माइनस हो जाएगा, 0 से कम के लिए क्या फंक्शन है,
1 से छोटा के लिए फंक्शन हमारा x दिया हुआ है, तो 0 से छोटा के लिए भी फंक्शन हमारा x हो जाएगा। तो यहाँ से x हो गया, यहाँ से वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे उसी तरह से सिमिलरली। यदि राइट हैंड लिमिट निकालने की बात आती है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट को बेसिकली इस प्रकार से लिखूं तो आप लोग को ज़्यादा विजुअल होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट है तो, और ये क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा के लिए भी फंक्शन देखते हैं यहाँ से इस क्वेश्चन में देखेंगे तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन x हो जाएगा, यानी 1 से छोटा तक के लिए फंक्शन हमारा x होगा। इसलिए 0 से बड़ा भी जो वैल्यू है 1 से तो छोटा ही है, तो उसके लिए भी फंक्शन x हो जाएगा। तो वहां से भी x लिखकर डायरेक्टली हम लोग इस पे वैल्यू पुट करें तो 0 आ जाएगा। फिर बात आती है फंक्शन की, तो फंक्शन बोले तो f0, यदि f0 डालते हैं तो क्या वैल्यू आने वाला है, यहाँ से फिर यहीं से देखेंगे 1 से छोटा के लिए 1 से बराबर के लिए फंक्शन x दिया हुआ है, तो 0 जो है वो भी 1 से छोटा है, तो उसके लिए भी फंक्शन हो जाएगा ये वाला x, तो यानी x हो गया। इसके लिए भी तो ये भी 0 आ गया आपका। यानी यहां से हम लोग देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दैट फंक्शन बोले तो f0। इसको f0 भी यदि आप लिखते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद फिर क्या लिख सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूं। लिख सकते हैं दैट इज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, शॉर्ट लिखा कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली यहां से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं। वो क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है एक रूल कि यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू बराबर होता है तो ये जो है फंक्शन क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा उस गिवन पॉइंट पे। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर इसको भी हम लोग सोल्व करने का कोशिश करेंगे। एट x इज इक्वल टू 2, ये भी आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं खुद से, और फिर वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता भी देता हूं। जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए। ये वाला पोर्शन तो आपके नीचे वाला हो गया था ऑलरेडी प्रीवियस। चलिए लेक्चर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। लिखा हुआ था x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना था। हम लोगों ने दो काम कर लिया। इस पे आया नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, यानी डिसकंटिन्यूअस। इस पे आया डिसकंटिन्यूअस, इस पे आया कंटिन्यूअस, ठीक है, और इस पे क्या आएगा ये भी चेक कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। एट x इज इक्वल टू 2। अब आप लोग को बताना है मैं क्या लिखूं यहाँ पे। आप लोग को इसलिए मैं बताने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे 0 पे चेक किया वैसे ही मैं 2 पे भी चेक कर सकता हूं। तो डायरेक्टली देखिए यही लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, लेफ्ट हैंड है यानी 2 माइनस आने वाला है। तो 2 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन होगा, 2 से छोटा जो है वो एक्चुअली 1 से तो बड़ा ही होगा। तो 2 से छोटा के लिए फंक्शन हमारा 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा डायरेक्टली वैल्यू इसका। अब बात आती है राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट में भी x टेंड्स टू 2 प्लस इस बार लिखना होगा। 2 से बड़ा के लिए, 1 से बड़ा के लिए 5 फंक्शन है, तो 1 से बड़ा यानी 2 भी तो 1 से बड़ा है, तो उसके लिए फंक्शन हमारा 5 ही आ जाएगा। चलिए ये भी हो गया। अब फंक्शन की बात आती है। ये फंक्शन बोले तो f2 का क्या मतलब हो जाएगा, यदि f2 यानी x2 के इक्वल है तो उसके लिए यहाँ से क्या फंक्शन आने वाला है इस क्वेश्चन से। यदि x2 के इक्वल है, 1 से बड़ा के लिए 5 फंक्शन दिया हुआ है, हम बोल रहे हैं x2 के इक्वल है, तो 1 से तो बड़ा ही है ना जो 2 है, तो उसके लिए भी फंक्शन आपका 5 ही हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ से 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पाए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन यानी f2। तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equal to 2, that means at given point। तो ये चीज हम लोग सोल्व कर पाए। ये जो हमारा था वो एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन था, कुछ
एरर होने के वजह से अपलोड नहीं हो पाया था, इसलिए मैं आप लोगों को वहीं से फिर से शुरू कर दिया। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम अपने आज के लेक्चर के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्वेश्चन जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन आप कम समय में डील कर पाए। मैं थोड़ा वेट करता हूं, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये वाला पार्ट तो हो गया है, चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप लोग थोड़ा। हम लोग अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक कर नोट डाउन कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन बता सकूं, यहाँ पे सोल्व कर सकूं। चलिए, तो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है मैं आप लोगों के सामने जस्ट अभी लिखने वाला हूँ। कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए। यहाँ पे मॉडेक्स का टर्म एक आ रहा है। अब मॉडेक्स के बारे में आप लोग को यहाँ से जानना जरूरी हो जाएगा यदि इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो। और चलिए लिखता हूँ fx इज इक्वल टू मॉडेक्स प्लस 3 इफ x इज लेस देन -3 और -2x है इफ जो हमारा है -3 से लेकर 3 तक। चलिए x है जो 3 तक है, और फिर आपका हो गया 6x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 3। हम लोग को ये 3 बातें दी हुई है। क्या क्या दी हुई है? x यदि -3 से छोटा होता है उसके लिए हमारा ऊपर वाला फंक्शन है। क्या क्या मतलब होता है इसका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो डिस्कस किया उसमें बेसिकली ये 2 पार्ट था, 2 चीज़ था, तो वहाँ तो थोड़ा सा आसानी से हम लोग को समझ में आ रहा था। यहाँ 3 है, तो क्या यहाँ नया कंसेप्ट लगेगा? जी नहीं, बिल्कुल जो आपका पुराना कंसेप्ट था वही यहाँ पे भी लगने वाला है। केवल आप धैर्यपूर्वक देखिए और समझते चले जाइए एक एक स्टेप को। तो एक पॉइंट आती है, मैं आप लोगों को एक कहानी के रूप में यहाँ क्या बताऊंगा, जो देखिए यहाँ पे कौन कौन से टर्म आ रहे हैं पहले ध्यान दीजिए। -3 3 और 3। अब -3 भी 2 जगह है और 3 भी 2 जगह है। ऐसा मैं आप लोग को क्यों बोल रहा हूँ? यदि कोई आदमी आपसे भी मिले और आपके दुश्मन से भी मिले तो आपको उस पर शक करना लाजमी है। उसको आप लोग डाउटफुल रखिए, यानी वहाँ पे चेक करना जरूरी है कि वो आदमी मेरे साथ है या मेरे सामने वाले के साथ है। तो चलिए यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ क्या होगा। ये जो -3 है वो इसके साथ भी है, फर्स्ट वाले के साथ, और -3 है जो सेकंड वाले के साथ भी है। तो इसका क्या मतलब होता है? यही सेम आदमी मेरे पास भी आ रहा है और यही सेम आदमी मेरे सामने वाले के पास भी जा रहा है। तो मुझे उस पर शक करना चाहिए ना कि क्या ये मेरे इंपॉर्टेंट थिंग्स को, क्या मेरे इंपॉर्टेंट बातें को क्या दूसरे को बता दे रहा है। तो उस आदमी पे हमको डाउट करना चाहिए, ये तो लाजमी है, ये चीज़ करना ही चाहिए। ठीक है, तो ये इसका मतलब मैं इतना बताना चाह रहा हूँ इतना से कि ये जो -3 है ना उस पर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, हम लोग को x इज इक्वल टू -3 पे हम लोग को चेक करना है। एक चीज़ ये निकल गया। अब फिर क्या कोई ऐसा और आदमी है जो हमसे भी मिल रहा है और मेरे सामने वाले से भी मिल रहा है? यानी तो देखिए यहाँ पे यदि 3 की भी मैं बात करूँ वो भी 2 जगह पे यहाँ पे आ रहा है। तो 2 जगह पे आ रहा है तो इस पे भी डाउट करना जरूरी है। तो इस पे भी हम लोग चेक करेंगे। x इज इक्वल टू कितना 3, इस पे भी हम लोग को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। क्या ये मेरे साथ चीटिंग कर रहा है कि क्या ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, ये चीज़ हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ से तो हम लोग को पता चल गया कि इन 2 पॉइंट पे हम लोग को
चेक करना है, x इज इक्वल टू -3 पे और 3 पे। बस 2 पॉइंट पे हम चेक करते हैं तो ये जो क्वेश्चन हमारा है वो पूरी तरह से सोल्व हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोई एक पॉइंट लेकर। मैं मान लूँ यदि क्या लेते हैं, स्टार्टिंग में इसका काम करते हैं। चलिए ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दिया तो ऐसा नहीं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट है, बस -3 है तो -3 है, पहले इसको चेक करेंगे फिर उसको चेक करेंगे, किसी को भी चेक पहले कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लिखते हैं फॉर x इज इक्वल टू -3, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 -3 से स्लाइटली छोटा, यानी लेफ्ट साइड में -3 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन दिया गया है ये आप लोग देखिए। सबसे पहले तो देखेंगे -3 से छोटा वाला पार्ट कौन सा है, 1, 2 और 3 में। तो इन तीनों में यदि आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये चीज जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है यानी फर्स्ट में लिखा हुआ है वो इसका क्या मतलब होता है, x इज लेस देन और इक्वल टू -3। इसको हम लोग इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, जो हिंदी वाले हैं वो देखिए, x है जो -3 से छोटा है या फिर बराबर है, इसका ये मतलब होता है x इज लेस देन -3 और इक्वल टू -3। तो -3 से कम वाले के लिए हमारा फंक्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलिए तो मैं समझाने के लिए आप लोगों को लिखा था, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं mod x प्लस 3, इतना तो लिख लिए। इतना लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग का बस एक ही फंडा है, इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे और सोल्व करेंगे। देखिए कितना आ गया, +3। अब मोड का क्या है, जो नेचर है, मोड का यही नेचर है जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वो निगेटिव वाले पार्ट को भी पॉजिटिव कर देता है। तो -3 का मोड है तो वो डायरेक्टली 3 आप लोग को दे देगा, और ये +3 है पहले से 6 आ गया। यानी जो mod x का नेचर है वो लगभग x² के बराबर होता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि mod x है जो x² के इक्विवेलेंट है। मेरा कहने का बस सेंस यहाँ पे यही है कि जो mod x है वो भी हमेशा पॉजिटिव देता है और जो x² है वो भी हमेशा पॉजिटिव देता है। तो ऐसा नहीं है कि mod x और x² बराबर हैं, मैं नेचर की बात कर रहा था, यानी लगभग सेम तरह के वैल्यू देते हैं, हमेशा पॉजिटिव। चलिए ये चीज आपका आ गया। फिर बढ़ेंगे राइट हैंड लिमिट की ओर। यदि राइट हैंड लिमिट की ओर बढ़ते हैं तो लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस -3 प्लस, ठीक है, -3 है उससे स्लाइटली बड़ा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, -3 से थोड़ा सा बड़ा। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, एक इसके लिए था ऊपर वाला -3 से बराबर या उससे छोटा के लिए, ये जो दूसरा फंक्शन है वो किसके लिए है, तो वो भी देख लीजिए आप, वो देखिए क्या किसके लिए है, -3 से बड़ा या फिर 3 से छोटा। इसका मतलब क्या होता है, -3 से बड़ा या फिर 3 से छोटा। तो -3 से बड़ा, -3 से बड़ा ही होगा -3 प्लस, यानी -3 स्लाइटली प्लस, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला फंक्शन हो जाएगा। तो फिर हम लोग करेंगे कि जो सेकंड टर्म है राइट हैंड लिमिट, उसके लिए हमारा ये वाला सेकंड वाला हो जाएगा -2x। अब इसका वैल्यू भरेंगे, -2 तो ऑलरेडी पहले से है ही, और उसके बाद x की जगह पे क्या हो जाएगा, -3। तो इसको ये तो मैं मिटा देता हूँ, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा, -2 इंटू -3 इज इक्वल टू +6। चलिए ये भी काम हो गया राइट हैंड लिमिट का। अब बात करेंगे फंक्शन की। तो फंक्शन की मैं बात करूं यदि, तो कहाँ पे हम लोग चेक करने वाले हैं, f-3 पे। अब f-3 के लिए क्या फंक्शन है, f-3 बोले तो यदि x को -3 के इक्वल रख दें तब कौन सा फंक्शन होने वाला है, ये चीज आप लोग ऊपर देखकर बताइए। तो जैसा हम लोग ऊपर देख पा रहे हैं इन तीनों पॉइंट में, वहां से हम लोग को यही समझ आ रहा है कि जो फर्स्ट वाला होगा उसके लिए ही -3 होगा। वो ऐसा क्यों, क्योंकि x है जो क्या है, -3 से बराबर या फिर छोटा। ये जो सिंबल यहाँ पे ऐसा वाला दिया हुआ है,
इसका मतलब होता है बराबर भी है। यदि ऐसा रहता तो केवल छोटा के लिए रहता, तो यहाँ पे इस तरह से है, तो इसका मतलब बराबर के लिए भी वैल्यू फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए कि हाँ यहाँ पे हम लोग को दिक्कत है, तो फिर से आप लोग को समझाने की कोशिश की जाएगी। वैसे तो ये बिल्कुल आसान है। ये 3 एग्जैक्ट कहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे सिंबल जो है इक्वल का है, इक्वल का सिंबल है फर्स्ट वाले केस में, तो वही चीज लेंगे mod x प्लस 3। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे टर्म भरेंगे -3 और ये हो जाएगा 3, ये दे देगा 3 + 3 यानी 6। ऐसा तो हम लोग ऊपर सोल्व कर चुके हैं। चलिए ये बातें हुई किसके लिए, ये बातें हुई -3 के लिए, और कुछ नहीं बच जाता है क्योंकि हम लोग को 3 ही टर्म निकालना है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट और तीसरा फंक्शन यानी f-3। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट है जो v6 है और वो बराबर है राइट हैंड लिमिट के भी, और वो बराबर है फंक्शन बोले तो f-3 के भी। तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब यही लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन, देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट गिवन पॉइंट। एट दैट गिवन पॉइंट बोले तो इस -3 पे, तो लिख सकते हैं दैट इज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -3। यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x बराबर -3 पे जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। तो सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग को अब चेक करना है एट x इज इक्वल टू 3। तो ये चीज भी हम लोग देख लेते हैं, बाकी के बचे रेस्ट जो जगह है वहां पे आप नोट डाउन भी करते चल सकते हैं, या फिर आप समझ लिए तो खुद से इसको बना भी सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि आप लोग हर एक चीज को, हर एक तथ्य को समझ लीजिए, बना तो खुद से भी लीजिएगा। तो हम लोग अब कहाँ चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 3, ये वाला पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू 3 पे हम लोग अब चेक करने वाले हैं। चलिए ये तो पोर्शन जो है वो इस साइड का हो गया। अब हम लोग जो फर्स्ट पार्ट किए तो वो थोड़ा सा बड़ा में सोल्व किया, अब सेकंड पार्ट में थोड़ा सा छोटा में ही सोल्व करने का कोशिश करेंगे। वो इसलिए ताकि धीरे धीरे हम लोग का यदि प्रैक्टिस हो जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही कम स्पेस में भी सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कभी कभी इस तरह के जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव में आए, वो जेई वालों के लिए हो सकता है ऐसा, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दिया जाता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप कम स्पेस में भी सोल्व कर सकें। और यदि ये बोर्ड वालों के लिए आता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका ये जो लास्ट पेज बचा हुआ है और इतना में ही आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा डील करना है, तो आप लोग कुछ ऐसा भी मेथड रखिएगा जहां से आप थोड़े कम स्पेस में सोल्व कर पाएँ क्वेश्चन को। चलिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे भी निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे पॉइंट क्या है मेरा 3 माइनस यानी 3 से छोटा। 3 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन दिया गया है, ये जो -2x है वो दिया गया है। वो यहाँ से मैं डायरेक्टली आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए 3 तक के लिए यानी 3 से बराबर नहीं, 3 से छोटा के लिए फंक्शन दिया गया -2x। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली देख पा रहे हैं। चलिए इसको मैं मिटा दिया, वो तो बाहर से लिखा था ना। इसके लिए फंक्शन है -2x, तो लिख देंगे -2x। ठीक है, अब वैल्यू पुट करना है हम लोग को, ये वाला एक्चुअली, तो -2 × 3 बेसिकली आएगा माइनस कितना आने वाला है, -6 आ गया। चलिए अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस बोले तो 3 से बड़ा। 3 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन आप लोग को यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा होगा, 3 से बड़ा। x क्या है यहाँ पे, 3 के बराबर या फिर 3 से बड़ा है, उसके लिए फंक्शन है 6x + 2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 6x + 2। x का वैल्यू कितना है, तो 6 × x बोले तो 3 + 2 कितना वैल्यू हो जाएगा, 6 × 3 = 18, 6 × 3 इज इक्वल टू 18, 18 + 2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ से अब बात करेंगे फंक्शन की। फंक्शन बोले तो f कितना 3 के लिए क्या फंक्शन आपका होने वाला है, यदि 3 के बराबर या उससे बड़ा रहे तो उससे 6x + 2 उसके लिए होगा। तो f 3 के लिए भी हो जाएगा 6x
प्लस 2 यानी 6 × 3 + 2 कितना आ गया 18 + 2 बोले तो 20। अब यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा राइट हैंड लिमिट है वो तो फंक्शन के बराबर है, लेकिन वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इज इक्वल टू फंक्शन। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डेट इज दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। यहाँ से हो सकता है नीचे का चीज आप लोग को पोर्शन ना दिखे, तो मैं आप लोगों को ऊपर भी लिखकर बता देता हूँ। अब ऊपर कहाँ लिखकर बताऊंगा मैं आप लोगों को, चलिए यहाँ पे मैं लिख दूं यदि एट x बराबर 3 मैं चेक कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिख दूं डेट इज दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। बेसिकली जो हमारा कंसेप्ट था वो मैं समझ लिया हूँ, वो आप समझ लिए हैं। उसके बाद फिर लिखने का बात तो बिल्कुल आसान हो जाता है। वो कैसे, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो यहाँ से भी डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट गिवन पॉइंट। और गिवन पॉइंट क्या है, तो हम लोग बेसिकली भी निकाल रहे थे एट x इज इक्वल टू 3 के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू 3 दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। या फिर क्या लिख सकते हैं, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, x बराबर 3 पर ये जो फलन है वो क्या है, संतत नहीं है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। चलिए इसको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा कोशिश कीजिए आप जल्दी नोट डाउन करें। यदि आप समझ लिए हैं तो इसको फिर से सोल्व भी कर सकते हैं, तो यहाँ से केवल क्वेश्चन भी कभी कभी नोट डाउन कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं, यदि आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं तो। या फिर यदि आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जो पूरा पोर्शन है वो आपको एक ही भाग में चला आएगा, और फिर उसके बाद लिख भी सकते हैं। हम लोग अब देखेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे उनको देख लेंगे, उसके बाद फिर बढ़ेंगे। थोड़ा सा और टाइम देता हूं, तब तक कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं देख लेता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट कराने लायक है। चलिए हम लोग 3 टर्म वाला भी कर लिए, इससे पहले क्वेश्चन में किए थे 2 टर्म वाला, तो इस तरह के क्वेश्चन तो अब आप बिल्कुल लगा सकते हैं। हम लोग को यहाँ पे क्या सोचना है, फिर से मैं एक स्टेप क्लियर कर देता हूँ, मैं फास्टली इसको रिवाइज भी आप लोगों के लिए कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग चेक किए, कोई भी आदमी यदि 2 आदमी से मिल रहा है, यानी कोई एक तीसरा पर्सन है जो आपसे और आपके दुश्मन से भी मिल रहा है, तो उस पर आप लोग को शक करना लाजमी है, उस पर करना जरूरी है। तो फिर यहाँ पे क्या था, वैसा टर्म -3 यहाँ भी था और -3 यहाँ भी था, तो उसको हम लोग चेक किए ना। उसके बाद फिर 3 भी यहाँ था और 3 भी यहाँ था, तो उसको भी चेक किए। तो दोनों को हम लोग को चेक करना था कि क्या ये मेरी बात को दूसरे तक पहुँचा रहा है, या फिर कुछ क्या इस हम लोग को इससे घाटा होने वाला है। तो वो चीज़ हम लोग रीचेक करते रहेंगे। वही सेम चीज़ रियल लाइफ वाला सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट किए, वही सेम चीज़ चेक किए। तो एट x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, और x इज इक्वल टू -3 पे कंटिन्यूअस है और 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, जैसा कि हम लोग इसको सोल्व करके इसका कंक्लूजन जान पाए। तो चलिए इतने देर में आप बिल्कुल नोट कर लिए होंगे। अब हम कुछ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको अब मिटाया जाए। जो मैं अब क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आप लोग को, वो क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा हो, उस तरह के क्वेश्चन आपसे हो भी जाएं, लेकिन उस क्वेश्चन को रियल मेथड करने का क्या तरीका है, मतलब एक्चुअली में उस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, तो जो एग्जामिनर हमारा, जो एग्जामिनर बोले तो मैं एग्जामिनर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यदि मेरा जो कॉपी चेक करेंगे, जो सर हमारा कॉपी चेक करेंगे, वो कैसे मार्क्स देंगे। एग्जामिनर तो जो वहाँ पे हमारा एग्ज़ाम ले रहे हैं वो हो गए, ठीक है।
या फिर मैं खुद एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो हम एग्जामिनर हो गए। ये तो बात इंग्लिश की हो गई। मैं इंग्लिश में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं मैथमेटिक्स में विश्वास रखता हूँ। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे तो पता चलेगा कि जो रियल जो तरीका है वो क्या है। एक्चुअली मैं एग्जामिनर बोल दिया तो ये नहीं आप लोग समझिए कि वो एग्जामिनर किसके लिए, स्टूडेंट के लिए है या टीचर के लिए, ये चीज़ नहीं। हम लोग अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हम लोग अपने मैथमेटिक्स के फंडा पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। निकालना क्या है, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आप लोग क्वेश्चन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू sin x by x। इफ x इज लेस देन 0 और फिर है आपका x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्वेश्चन लिखते समय हम लोग को कुछ ज़्यादा खास ध्यान देना होता है, क्योंकि यदि क्वेश्चन ही गलत हो जाता है तो फिर हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी गलत आ जाएगा। फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एफ वेयर sin x बाई एक्स और फिर एक में है x प्लस 1। चलिए ये हमारा हुआ क्वेश्चन। अब हम लोग बनाएंगे इसका सॉल्यूशन, हम लोग समझेंगे इसके कंसेप्ट के बारे में। मैं क्यों ऐसा बोल रहा था कि यदि आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो कुछ इस तरह का पार्ट इसमें आएगा जहाँ पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान रखना है। यदि वो पार्ट आएगा तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूंगा, इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। फिर हम लोग को वही चीज़, कोई भी आदमी जो दो जगह जा रहा है, हमसे मिल रहा है, हमारे दुश्मन से मिल रहा है, वहाँ पे चेक करेंगे। तो एक 0 हुआ यहाँ पे और एक 0 हुआ यहाँ पे, इस 0 पे ही हम लोग को चेक करना है। तो लिखेंगे क्या, एट x इज इक्वल टू 0 हम लोग निकाल रहे हैं इसका लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड है यानी 0 का लेफ्ट साइड, 0 से स्लाइडली छोटा। तो 0 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन आप लोग को दिया गया है, तो 0 से छोटा के लिए आप लोग को दिया गया है sin x डिवाइडेड बाई x। इतना हम लिख लिए, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे ये चीज आप देखिए। यदि मैं लिखूं जो पुराना क्वेश्चन जिस तरह से सोल्व कर रहा था उस तरह से, तो क्या हमारा जो आंसर है वो सही आने वाला है या नहीं है, ये देखिए। हम लोग कर क्या रहे थे, पहले 0 डायरेक्टली पुट करते थे, sin 0 डिवाइडेड बाई x के जगह पे 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करते थे, क्योंकि x टेंड्स टू 0 दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली पुट कर दे रहे थे। तो यदि वैसा काम यहाँ भी करते हैं तो क्या आएगा, ये देखिए sin 0 क्या होता है, sin 0 आपका 0 होता है, ये क्या होता है 0 होता है। अब 0 बाई 0 फॉर्म आ गया, बोले तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी इसको हम सोल्व ही नहीं कर सकते। यदि 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया तो किसको सोल्व नहीं कर सकते, इस 0 बाई 0 को, क्योंकि ये चीज़ सोल्व होने लायक है ही नहीं, इसीलिए तो इसको बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसको आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या है कुछ मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ, 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, कुछ इस तरह के टर्म आगे भी आप लोग को बताते रहूँगा। अभी 2 चीज़ आप लोग जानिए, ठीक है। ये 0 बाई 0 आ गया। अब क्या करेंगे, तो बेसिकली हम लोगों ने लिमिट में पढ़ रखा है कि यदि 0 बाई 0 फॉर्म आए तो हम लोग को कुछ नया तरीका ढूंढना होगा जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बात तो यहीं फंस गई हमारी। देखिए क्या करने वाले हैं, वो चीज़ मैं आप लोगों को अब बताऊंगा। आप लोगों को मैं लिमिट में भी बताया हूँ ये चीज़ कि यदि sin x की बात रहे तो वो बेसिकली उसका नेचर क्या होता है, तो जो sin x का नेचर होता है वो कुछ वेव टाइप का होता है, इस तरह से कि जो वो वैल्यू है हमेशा -1 से +1 के बीच में देगा। एक चीज़ यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि उसका जो x का वैल्यू
कुछ भी हम रख दें, यानी कुछ भी x का वैल्यू रख देंगे तो जो इसका पूरा का पूरा वैल्यू है, बोले तो y का वैल्यू या फिर बोले तो फंक्शन का वैल्यू, वो -1 और 1 के बीच ही आने वाला है। मतलब यदि x के जगह पे हम कुछ भी पुट करेंगे तब भी ये क्या वैल्यू देगा, फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू बोले तो -1 और 1 के बीच ही कुछ वैल्यू ये देगा, क्योंकि इसका नेचर ही यही है sin x का। ठीक है, सिमिलरली cos x का भी यही नेचर है, कुछ इस प्रकार से cos x का कुछ इस प्रकार से नेचर हो जाएगा। चलिए, वो भी देता है -1 से +1 तक, यानी उसको भी यदि मैं x का वैल्यू कुछ भी रख दूं तो भी वो -1 से 1 के बीच ही वेरी करता रहेगा, यानी फाइनाइट वैल्यू हमेशा देगा। ये जो y का वैल्यू है यानी पूरे sin x का वैल्यू होगा वो फाइनाइट वैल्यू होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ से जान पाए। यदि मैं इसका रियल बात लिखूँ तो क्या लिखूँगा, ये चीज़ आप लोग को बताता हूँ। इसके जस्ट नीचे यानी हम लोग लिखेंगे sin x बाई x तो था, ठीक है, इसको sin 0 माइनस यानी sin 0 से थोड़ा सा छोटा। तो आप लोगों को बताता हूँ, देखिए एक मान लीजिए यहाँ पे नंबर लाइन, यहाँ पे है 0, यहाँ से यहाँ जो पॉइंट है वो 0 से माइनस है, यहाँ जो पॉइंट है 0 से प्लस है। तो 0 माइनस को क्या मैं 0 माइनस h लिख दूँ, वेयर h टेंड्स टू 0, जहाँ की h है जो बहुत छोटा है। ठीक है, ऐसा क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 माइनस यानी 0 से थोड़ा सा छोटा। तो 0 से छोटा थोड़ा सा, इसका क्या मतलब होता है, तो यदि 0 माइनस h इसको लिख दूं और h 0 के बराबर है लगभग, h टेंड्स टू 0 यानी ये लगभग भी 0 माइनस h भी 0 ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा छोटा आएगा। और इस वाले टर्म को क्या लिखूंगा, 0 प्लस h, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। वो कैसे, 0 से थोड़ा सा छोटा है तो h थोड़ा घटा दिए, 0 से थोड़ा सा बड़ा है h थोड़ा सा बढ़ा दिए, लेकिन जो h का वैल्यू है वो नेग्लिजिबल है यानी बहुत कम है। तो यदि मैं इस तरह से लिख दूं 0 माइनस h डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 0 से माइनस h घटाएंगे, ये चीज़ यहाँ भी लिख दिए। ठीक है, यहाँ तो बात हो गई। अब आगे कैसे बात होगी ये बताइए आप लोग, आगे की बात मैं कैसे करूँगा ये बताइए, बोलिए। यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ तो हम लोग को लिमिट है वो चेंज करके क्या करना पड़ेगा, वेयर h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। वो कैसे, तो हम लोग से यहाँ से यही समझ पा रहे हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बताया, ठीक है, दूसरा चीज़ ये टर्म से मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ ये चीज़ आप समझिए। मैं आप लोगों को यहाँ से यही समझाना चाह रहा हूँ कि h टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे साइन के बगल में जितना वैल्यू है वही वैल्यू नीचे है। तो ऐसा चीज़ हम लोग लिमिट में डायरेक्टली पढ़े हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, इसका वैल्यू क्या होता है। इतना समझाने के बाद मैं ये चीज़ क्यों लिखा, इतना समझाने के बाद इसलिए मैं लिखा ताकि आपका जो माइंड है वो शार्प हो जाए कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ के बारे में सोचेंगे। ऐसा कुछ नया क्वेश्चन आ जाएगा तो किस तरह से टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यदि ऐसा रहता है तो उसका वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं डायरेक्टली, ये चीज़ हम लोग को लिमिट में थ्योरम के रूप में बताया गया था, इसको डायरेक्टली हम 1 लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x और वही x नीचे और वही x टेंड्स टू 0, यदि ऐसा रहे तो हम लोग 1 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आखिर ये चीज़ हमें पता था तो इतना तामझाम क्यों, हम डायरेक्टली लिख सकते थे। तो चलिए ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाने के लिए केवल लिखा, ये चीज़ मैं आप लोग को समझाने के लिए केवल लिखा था बस, कि जो साइन x है वो फाइनाइट वैल्यू देगा, यहाँ तक कि आप जो x का वैल्यू कुछ भी रख दे। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते थे क्या, कि ये जो वैल्यू होगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली पुट करके तो जरूर दिखाया, लेकिन हम लोग वहाँ पे प्रूफ कर ली है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x है जो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये चीज़ केवल समझाने के लिए था आप लोग के लिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली इसका वैल्यू 1 लिख देते हैं। चलिए 1 लिख दिए। अब फिर बात आती है
आगे राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस 0 से ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन हो जाएगा, देखिए यहां से 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन हो जाएगा आपका x प्लस चलिए 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन हो जाएगा x प्लस 1। 0 से ज़्यादा के लिए फंक्शन हुआ x प्लस 1 तो वैल्यू भर देंगे क्या, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप लोग समझ पा रहे होंगे 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। फिर मैं बात करता हूँ यदि फंक्शन की, यानी f कितना 0 की, तो f0 के लिए कौन सा फंक्शन है, 0 के इक्वल के लिए फंक्शन है x प्लस 1। x प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 डायरेक्टली हमको यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, ये चीज़ भी आ गया। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है वो बराबर है राइट हैंड लिमिट के और वो बराबर है f1 के। ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि सबका वैल्यू 1 आ गया है। तो ऐसा यदि आता है तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि डेट मीन्स डेट इज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कितना, आपका 0 दिया हुआ है, चलिए 0 पे एट x इज इक्वल टू 0 दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इसका क्या निकालना था हम लोग को, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ये चीज हम लोग को निकालना था। चलिए तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, जो गिवन पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 वहां पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो लिख देंगे कि इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। चलिए यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो हमारा गिवन पॉइंट है उस पर है जो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था हमारे इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। आज के बाद हम लोग क्या जानेंगे ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में ही लगभग गुजर जाएगा, क्योंकि कुछ कंसेप्ट और हैं थोड़े बहुत जो कंटिन्यूटी में बचे हुए हैं, वो आपके अगले लेक्चर में लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। हो सकता है कि कुछ और भी कंसेप्ट बच जाए या कुछ क्वेश्चन बच जाए, तो उसके अलावा भी लेक्चर आप लोग के लिए बने। तो ये जो नॉलेज हम सफर टीम है वो आपके लिए लगातार मेहनत कर रही है और हर एक सब्जेक्ट का आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली यहाँ पे मैथमेटिक्स का है जो वीडियो अपलोड ज़्यादा होता है, और फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, उसके साथ फिजिक्स का भी कुछ वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस नॉलेज हम सफ़र पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू दोस्त, जय हिंद। फिर मिलेंगे नए जोश के साथ एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया।